ये है उत्तर प्रदेश के बरेली के कैंटोनमेंट क्षेत्र में बसा हुआ गोरों का कब्रिस्तान। सदर बाजार से जाट रेजिमेंट सेंटर को जाने वाले मार्ग पर जाट ऑफिसर मैस चौराहे और रसूला पुलिस चौकी के पास 200 साल लगभग पुराना अंग्रेज़ों का ये कब्रिस्तान है। इस पर 1899 की तिथि पड़ी है, लेकिन ये कब्रिस्तान बहुत ही पुराना है। इसे ईसाई कब्रिस्तान सिमेट्री लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब्रिस्तान 1857 में क्रांतिकारियों के हाथों से मारे गए अंग्रेज अफसरों और उनके सैनिकों की कब्रों को सहेजे हुए है। इसमें आज भी 1813 कब्रें हैं। विक्टोरिया शैली के बने हुए दरवाजे इस कब्रिस्तान के जाने की रास्ता दक्षिण दिशा में है। प्रवेश द्वार जैसा आपने देखा ऊंचा व ईंटों का बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह भी है और 1899 का पत्थर लगा हुआ है। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, लेकिन उससे बहुत पहले भी यूरोप व अन्य देशों से आए हुए सिपाही व सैन्य अधिकारी पूरे भारत में फैले हुए थे। बरेली का ये गोरों का कब्रिस्तान 1899 का समय तो दर्शा रहा है, लेकिन इसमें उससे भी पुरानी यानी कि 1773 में जो युद्ध हुआ था मीरानपुर कटरा में, उसके अंग्रेज़ भी इसमें दफन हैं। 1857 का जो गदर हुआ था उसमें भी मारे गए अंग्रेज़ सिपाही इसमें दफन हैं। बरेली कैंटोनमेंट एक महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट रहा है और जब लखनऊ के तख्त ने रोहल्लों के खिलाफ जंग छेड़ी, उसमें लखनऊ तख्त का साथ अंग्रेज़ों ने दिया। ये लड़ाई मीरानपुर कटरा में हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद वॉरेन हांस्टन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस लड़ाई में रोहल्लों के हाथ से रोहिलखंड निकल गया था, लेकिन अंग्रेज फौज भी खूब हताहत हुई थी। ये युद्ध 1773 में हुआ था। इस युद्ध में मारे गए अंग्रेज भी यहीं दफन किए गए होंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति में भी रोहिलखंड का बड़ा योगदान रहा है। बरेली के बैप्टिस्ट चर्च में 40 अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। उन अंग्रेज़ों की कब्रें भी यहीं इसी कब्रिस्तान में बनाई गई थीं। ये कब्रिस्तान 1857 में अंग्रेजियों के हाथों क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए अंग्रेज़ अफसरों और उनके सैनिकों की कब्रों को सहेजे हुआ है। इसमें आज भी 1813 कब्रें हैं। असल में कब्रों पर उत्कीर्ण तिथियों से जाहिर होता है कि ये कब्रिस्तान यहाँ था तो बहुत समय पहले से। 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद जब अंग्रेजी शासन की पुनर्स्थापना हुई, तब अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ बनाई गई कब्रों को 1899 में इस कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार कराकर स्मृति स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। जिन जिन लोगों को 31 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने मार डाला था, उनकी कब्रें उनके परिचय के साथ आज भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ 31 मई को मौत के घाट उतारे गए बरेली कॉलेज के प्राचार्य कार्ल्स बक, कमांडर रिचर्ड टक्कर, ब्रिगेडियर शिवाल्ट, फ्रेडरिक रिक्स, जज रॉबर्टसन, सिविल सर्जन सुपरिटेंडेंट हैनरी तथा लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर व नकटिया युद्ध में 6 मई 1858 को मारे गए कॉरपोरेट सर्जेंट वीसी विल्सन आदि की कब्रें भी यहाँ प्रमुख हैं। विडंबना है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने तो अपने सारे शहीद अफसरों और सैनिकों की स्मृति को कब्रिस्तान के रूप में संजोया, जो आज भी यहाँ पर बरकरार है। लेकिन 1857 में हमारे क्रांतिकारी जो कुर्बानी देकर शहीद हुए थे, उनकी स्मृति को सहेजने का उतनी शिद्दत से प्रयास नहीं किया गया। रुहेलखंड 1801 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में आया था। 1811 में बरेली छावनी की स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति में जब छावनी को बड़ी क्षति पहुंची तो 1858 में नियमित ब्रिटिश सैनिकों को यहाँ तैनात कर दिया गया था। बरेली में अंग्रेज़ों को लेकर विद्रोह हमेशा ही चलता रहा। बरेली सिविल लाइंस की 9 महला मस्जिद में क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीतियाँ बनाने के लिए एकत्र होते थे। कमिश्नरी में 257 क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने एक ही पेड़ पर फांसी से लटका दिया था। बरेली में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार
और युद्धों के चलते हुए अंग्रेज़ भी बहुत मारे गए। और चूँकि शासन अंग्रेज़ों का था, इसलिए अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन अपने अंग्रेज़ सिपाहियों को और उन अधिकारियों को इस कब्रिस्तान में पनाह दी। आज ये कब्रिस्तान बरेली छावनी में अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य था, बरेली किस कदर सैन्य रूप से मजबूत था, बरेली में क्रांतिकारियों की स्थिति बहुत मजबूत थी, उनका दमन के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ बिठाया गया था, इस बात का सबूत ये कब्रिस्तान देता है। हमें फ़ख्र होना चाहिए बरेली की इस भूमि पर कि बरेली की इस भूमि ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने में, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, अंग्रेज़ों से लोहा लेने में, अंग्रेज़ों को मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके कारण हमारा भारत अंग्रेज़ों के आधिपत्य से हट गया। यहाँ पर एक ताज़ी कब्र है जिस पर उनके परिवार के लोग फूल चढ़ाने आए हैं। इस ताज़ी कब्र को यहाँ पनाह दी गई है। ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, ईसाई महिला के पति की 40 दिन पहले मृत्यु हुई थी और उनके पति को यहाँ पर दफनाया गया था। आज 40 दिन बाद, चालीसा करने के बाद, ये परिवार अपने घर के व्यक्ति को अपनी श्रद्धा सुमन देने आया है। इसी कब्रिस्तान के पास मेथोडिस्ट ईसाइयों से जुड़ा हुआ भी एक कब्रिस्तान है और इसके दूसरी तरफ भी एक कब्रिस्तान है जहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग अपने अपने परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु के बाद सुलाते हैं। बरेली कैंटोनमेंट क्षेत्र में वीराने में बसा हुआ ये विराट कब्रिस्तान इस बात को दर्शाता है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ किस तरह से अपने अफसरों के लिए, अपने सैनिकों के लिए, उनकी नींद के लिए, मृत्यु के बाद उनका जो अंतिम संस्कार होता है उसको हमेशा यादगार रखने के लिए कितनी शिद्दत से कितनी बड़ी बड़ी कब्रों का निर्माण करते थे। आज ये स्थल पुराना हो गया है, इसका कोई रखरखाव भी नहीं है, लेकिन ये एक धरोहर है अंग्रेज़ों की जो भारत में, उत्तर प्रदेश में, बरेली में है। अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान और जगह भी हैं, जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट रहा वहाँ वहाँ कब्रिस्तान हैं।